आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना हैकाथॉन प्रोजेक्ट जो कि मैंने डॉक्सॉरस की वेबसाइट के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो मुझे एक ऐसी ई बुक यहाँ पे क्रिएट करनी थी जिसमें रैक का चैटबॉट, क्लाउड कोड से रिलेटेड सब एजेंट, साइन इन, साइन आउट की ऑथेंटिकेशन और यूजर को पर्सनलाइज आप किस तरीके से कंटेंट के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो वो मुझे इस टास्क के अंदर बताना था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, यहाँ पर आपको कुछ कोर इम्प्लीमेंटेशन बताऊँगी, जो कि इस टास्क से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे इसका फ्रंट एंड नज़र आ रहा है, जिसमें मैंने मेन्यू बार के अंदर सारी चीज़ों को डिफाइन किया है। मैंने अपनी बुक का नाम यहाँ पे स्पेस ड्राइवन बुक रखा है और अपना एक अदद यहाँ पर लोगो भी प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास जगल केस से रिलेटेड भी डिटेल्स हैं। आप अपने वेबसाइट को लाइट एंड डार्क दोनों मोड के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर इसकी हीरो सेक्शन की बात करें तो इसकी हीरो सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट की हुई कुछ चीजें मिल जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने जो इसका हीरो सेक्शन डॉक्सॉरस के फ्रेमवर्क के ऊपर डिजाइन किया है उसमें मैंने टेक्स्ट के साथ-साथ अपने ऑथर से रिलेटेड भी डिटेल्स बताई हैं। बेसिकली इस बुक के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर मैंने यहाँ पर 5 तरीके के चैप्टर्स जो हैं वो ऐड किए हैं। इसका जो मेरा स्ट्रक्चर है वो स्पेसिफिकली क्लाउड कोड के ऊपर मैंने बनाया है और साथ ही साथ मैंने जो है वो इसके अंदर जो 5 चैप्टर्स ऐड किए हैं उसमें मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री डिफाइन की है, मशीन लर्निंग बताई है दूसरे चैप्टर में, थर्ड चैप्टर के अंदर हमने डीप लर्निंग की बात की है, फोर्थ चैप्टर के अंदर मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एप्लीकेशन और लास्ट में मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फ्यूचर है उसके बारे में बात की है। जो भी मेरे चैप्टर्स हैं वो यहाँ पे टेक्निकल और सिंपल दोनों वर्जन्स में अवेलेबल हैं, वो मैं भी आपको आगे चलकर बताऊंगी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम फर्दर चलें तो हमें एक चैटबॉट का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। ये जो चैटबॉट है यहाँ पर ये बेसिकली रैग का चैटबॉट है। इसको मैंने फास्ट एपीआई के बैकएंड से बनाया है और नियॉन सर्वरलेस डेटाबेस का यूज किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट क्लाउड का इस्तेमाल किया और जब भी कोई यूजर सवाल करता है तो ये ओपन एआई एजेंट क्या करता है उससे रिलेटेड जवाब देता है। आप यहाँ पे अपनी मर्जी का भी कोई सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने यहाँ पे 4-5 सवालों के ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से आप इससे जिस भी सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे ये आपको बता देगा। मैंने इसमें एक एग्जांपल दी है कैट वर्सेस डॉग क्लासिफायर की अपने दूसरे लेक्चर के अंदर। तो अगर मैं इसके बारे में पूछती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा चैटबॉट मुझे एक कंप्लीट जवाब यहाँ पे प्रोवाइड करता है मेरे सवाल से रिलेटेड। इसी तरीके से अगर आप इससे भी कोई सवाल यहाँ पे पूछोगे तो ये आपको यहाँ पे जवाब दे देगा। इसको हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। पूरी वेबसाइट मैंने एनिमेट कर कर डिजाइन की है ताकि आपके पास एक अच्छा जो है वो लुक आए। यहाँ पे बुक से रिलेटेड पढ़ने वाले को भी ये पसंद आई। जो भी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर मैंने यूज की है इसके अंदर वो सारी मैंने अपने फ्रंट एंड के ऊपर डिप्लॉय करने की कोशिश की है ताकि जो भी बंदा मेरी बुक यहाँ पर पढ़ने आ रहा है उसको एक अच्छा आइडिया हो कि मैंने इस बुक को किस चीज से डिजाइन किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे फूटर सेक्शन भी अपना इम्प्लीमेंट किया है जिसमें आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो है वो बाकी की चीजें देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चेकआउट करते हैं वो है हमारे पास यहाँ पे बुक का लुक। मैंने कुछ इस तरीके से बुक का लुक दिया। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं तो मेरे पास ग्लास मॉर्फिक स्टाइल के अंदर यहाँ पर एक अदद जो है वो मेरा साइड बार मौजूद है और उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो मेरे टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर इन टॉपिक्स को बेसिक, कोर एंड एडवांस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो कंपाइल्ड आउट किया। आप रीड बुक पे क्लिक करोगे मेन्यू से तो इस तरीके का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। साथ ही साथ अगर राइट हैंड साइड पे जाएं तो बुक के अंदर जो भी कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आप दूसरे पेज के ऊपर जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो भी सारी यहाँ पर आने लग जाएंगी। मैंने कोशिश किया है कि इसको बिल्कुल जो है वो बिगनर फ्रेंडली इंटरफेस रखूं, ऐसा इंटरफेस रखूं कि जो कि हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हो। जब भी कोई यूजर हमारे
हमारी बुक पढ़ने के लिए आए तो उसको एक क्लीन इंटरफ़ेस मिले ताकि वो आसानी से यहाँ पर इसको पढ़ सके। जितनी अच्छी आपकी वेबसाइट है, जितनी अच्छी आपकी बुक होगी, आपका यूज़र एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा बेटर आपका बाउंस रेट रहता है। तो कभी भी आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करो, तो आपने इस तरीके से डिज़ाइन करना है। हर चैप्टर के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो है वो पर्सनलाइज़ फीचर्स भी दिए हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं हम यहाँ पे और जो हमारे सब एजेंट्स हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। सब एजेंट्स में देखें तो मैंने हर चैप्टर में एक समरी का कॉलम दिया, एक ग्रोसरी का कॉलम दिया और हर चैप्टर के अकॉर्डिंगली क्विज़ भी जनरेट करने के लिए दिया। अभी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाऊँगी। स्क्रॉल डाउन करो तो हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे प्रीवियस एंड नेक्स्ट के बटन्स भी मिल जाएँगे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते रहोगे, आप नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जाते चले जाओगे। अभी मैं आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के थ्रू साइन इन करके दिखाऊँगी और उसके बाद हम आपको ये क्विज़ भी यहाँ पर अटेम्प्ट कर कर दिखाएँगे। ठीक है? तो इस तरीके से हम चैप्टर वाइज़ जो है वो शिफ्ट करते जाएँगे फर्दर एंड फर्दर। अब 2 तरीके हैं, आपने यहाँ से मेन्यू से साइन इन या साइन अप करना है तो आप यहाँ से कंपाइल कर लो अदरवाइज़ अगर आपने होम पेज से इसको कंपाइल करना है तो आपके प्रोफाइल पे भी ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ से सिंपल साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से क्रिएट अकाउंट का बटन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे सिंपल अपना नाम दे देती हूँ मिस महक आलमगीर। पहले मैंने महक आलमगीर के नाम से ऑलरेडी एक अकाउंट दिया हुआ था तो मैं जो है वो उसको कंपाइल कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम जो है वो अपना एक अदद ईमेल एड्रेस दे देते हैं और साथ में एक पासवर्ड देना है, तो मैं एक सिंपल सा पासवर्ड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हो, उसमें कोई एज़ सच प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड आउट करने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे, ये हमसे पूछेगा टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अच्छा, अब ये बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस ऑथेंटिकेट सिस्टम को मैंने बेटर ऑथ का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। इसमें जो साइन इन का ऑप्शन है, जो साइन अप का ऑप्शन है, वो मैंने इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। यूज़र से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में वो सवाल करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा और उसके प्रोफाइल में ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, जो कि अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो मैं एडवांस कह देती हूँ। सॉफ्टवेयर्स आपको जो-जो आते हैं, आप वो चूज़ कर सकते हो, जो नहीं आता आप उसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है? तो मैं बेसिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंगली ये चूज़ कर कर दिखा रही हूँ। जो-जो चीज़ें आप चूज़ करोगे वो नीचे डिस्प्ले होती जाएँगी और अगर आपने रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हमने पूछ लिया, साथ ही साथ हार्डवेयर का एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो मैं क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, तो मेरे पास एक्सपर्ट लेवल पे ये अवेलेबल है। हम एफपीजीए पे और साथ ही साथ जो है यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स पे काम करते हैं। आप इन हार्डवेयर सेक्शन के अंदर और सॉफ्टवेयर सेक्शन के अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें भी रख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन करने की कोशिश की है, तो मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने इससे इसका टेक्निकल इंटरेस्ट पूछा है कि आपका टेक्निकल इंटरेस्ट किन-किन चीज़ों के अंदर है, आप वो ऐड करो। अगर आपको यहाँ पे कोई और चीज़ लगती है कि आपका टेक्निकल इंटरेस्ट किसी और चीज़ में भी है, जैसे अगर मुझे यहाँ पे एजेंटिक एआई लिखना है, तो मैं सिंपल एजेंटिक एआई लिख के भी ऐड कर सकती हूँ, ये क्लियरली इसको इसमें ऐड कर देगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जो ऑप्शंस हैं सिर्फ़ आप वही चूज़ करो और अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन आप नहीं चूज़ कर सकते। लर्निंग के गोल्स हैं यहाँ पर, आप इसमें से भी अपनी मर्ज़ी के गोल्स वगैरह चूज़ कर सकते हो और अगर कोई स्पेसिफिक गोल ऐड करना हो, तो वो भी ऐड कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के बाद आपने सिंपल क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक कर देना। आप जैसे ही क्लिक करोगे ये देखो यहाँ पे आपको वेलकम का मैसेज डिस्प्ले करेगा। यहाँ पर आपका नाम जिस नाम से आपने अपना प्रोफाइल बनाया था वो यहाँ पर डिस्प्ले होने लग जाएगा। इसी के साथ अब आप देखो यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आने लगा है, ठीक है? मैं चाहती तो मैं ये मेन्यू में भी कर सकती थी बट मुझे यहाँ पर बेटर लग रहा था तो मैंने इसे यहाँ पे रखा है एंड यहाँ पर अब मैं सिंपल प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया आप देखो साइन इन के बाद यूज़र अपनी प्रोफाइल देख सकते हैं और उसने जितना भी कंटेंट यहाँ पे पर्सनलाइज़ कराया था, उसका फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पे देखो सारी चीज़ें जो हैं वो आसानी से यूज़र के बैकग्राउंड के मुताबिक डिस्प्ले होकर आ रही हैं। तो हमने यहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी की है। अब हम बैक चलते हैं, बैक चल के बात करते हैं अपनी बुक से रिलेटेड, ठीक है? हम अगेन अपनी बुक पे आ जाते हैं और हमने शुरू के जो यहाँ पे टॉपिक्स वगैरह थे उनको देख लिया था। अब हम थोड़ा-सा एडवांस टॉपिक में चले जाते हैं और मैं आपको यहाँ पे बाकी की चीज़ें दिखाती हूँ। देखो जैसे
मैं चैप्टर 5 में आई हूँ, इसका यहाँ पे मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? अब चैप्टर 5 के कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एक चीज़ हम दिखाते हैं आपको पर्सनलाइज़ कंटेंट। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगी ना, ये मुझसे पूछेगा कि कस्टमाइज़ करो आप अपने कंटेंट को। अभी ये बिगिनर लेवल पे अगर मुझे एडवांस पे रखना हो, तो मैं एडवांस पे रख सकती हूँ, समरी रख सकती हूँ। अगर मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर रियल लाइफ की एग्ज़ाम्पल देंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो मैंने एडवांस पे जैसे ही किया, इसका इंटरफ़ेस बिल्कुल चेंज हो गया। यहाँ पे अभी बिल्कुल एडवांसली इस सब चीज़ के बारे में बात कर रहा है और सब चीज़ों को एडवांसली मुझे लाके दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको वापस बिगिनर पे कर दूँ और अप्लाई करूँ, तो यहाँ पे इसका इंटरफ़ेस चैप्टर का बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये भी एक इम्प्लीमेंट फीचर है जो कि यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है। तो इस तरीके से आप पर्सनलाइज़ कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर एग्ज़ाम्पल रियल लाइफ़ की ऐड करना चाहो, तो वो भी कंटेंट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। मैंने ये फीचर भी इसमें डिस्प्ले कराया, और अगर आपने नहीं देनी तो आप सिंपल इसको इसी तरीके से रख सकते हो। साथ ही साथ अगर हम कंटेंट के पर्सनलाइज़ फीचर की बात करें, तो हर एक कंटेंट के अंदर मैंने यहाँ पर जो है वो पॉपअप्स भी प्रोवाइड आउट किए हैं, जिसमें हमने आपको नॉलेज लेवल बताया और साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स भी बताई हैं। अब यूज़र की अपनी प्रेफ़रेंस है, वो जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कंटेंट चेंज होता जाएगा बिगिनर टू एडवांस। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर कुछ सब एजेंट्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं अपने प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट की समरी बताएगा, प्रोजेक्ट की ग्रॉसरी बताएगा और साथ ही प्रोजेक्ट के क्विज़ से रिलेटेड डिटेल बताएगा। देखो अब यहाँ पे जो सब एजेंट है ना, वो क्विज़ बता रहा है। जो मैंने यहाँ पर चैप्टर 5 का कॉन्टेक्स्ट रखा है, उसी में से इसने क्विज़ डिज़ाइन किया। अब जैसे मेरे पास सबसे पहला सवाल है, व्हाट डज़ आईजीआई स्टैंड फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई डेवलपमेंट? तो ये आर्टिफिशियल जर्नल इंटेलिजेंस कहलाता है। आप इसको चूज़ करो एंड चूज़ करने के बाद चेक आंसर वाले बटन पे क्लिक करो, तो ये आपको बताएगा कि आपका आंसर ठीक है या आपका आंसर ठीक नहीं है। इस तरीके से आप मल्टीपल क्वेश्चन्स के जो है वो यहाँ पे जवाब दे सकते हो। अब जैसे तीसरा सवाल है, व्हाट इज़ द वन पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एज एआई? तो बेटर प्राइवेसी होती है, लेकिन मैं चूज कर देती हूँ स्लो प्रोसेसिंग स्पीड। तो अगर आपका आंसर गलत होगा, तो ये आपको गलत आंसर भी यहाँ पे बताएगा और जो करेक्ट आंसर है वो भी शो कर कर दिखाएगा। इस तरीके से आप जो है वो सिंपल क्या करोगे, अपने जो है वो एजेंट का यूज करते हुए इसे भी इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो एक दो आंसर्स मैंने गलत किए, 3 आंसर्स मैंने ठीक किए। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट चेक करते हैं, तो आपका रिजल्ट और उस रिजल्ट परसेंटेज वो यहाँ पे बता देगा। अगर आपने दोबारा से इसको रीस्टार्ट करना हो, तो आप उसको यहाँ पे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं जो कि मैंने इसके अंदर बताई हैं। साथ ही साथ मैंने एक एजेंट स्किल का जो है वो एक्स्ट्रा सेक्शन बनाकर देखा था, जिसके अंदर आप अपने अवेलेबल एजेंट्स बता सकते हो। जैसे मैं कहती हूँ कि जो एजेंट मैं भी आपको दिखा के आई हूँ समरी के या क्विज़ वाले, उसके अलावा कौन-कौन से एजेंट्स अवेलेबल हैं। तो कोडिंग का एजेंट है, प्लानिंग का एजेंट है, राइटिंग का एजेंट है, चेकिंग का एजेंट है, ट्रांसलेशन का एजेंट है और रिसर्च का एजेंट है। मैंने अभी इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस प्रोजेक्ट में क्या कर सकते हो कि अपने डिफरेंट टाइप के गिट पे अगर आपने ये वाले प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इसी बुक के अंदर इनको भी जो है वो कनेक्ट कर दो। कनेक्ट कर दोगे तो बुक के साथ-साथ यहाँ पे वो भी वर्किंग करने लग जाएँगे। ट्रांसलेशन का एजेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर आप लगा लो, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच, चाइनीज़ एंड जर्मन के अंदर ये आपकी ट्रांसलेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहो तो ये अगर आपने पहले से कहीं पे बना के रखा है, तो उसको आप यहाँ पे लगा सकते हो। एक सिंपल यहाँ पे टास्क बिल्डर है, अगर आपने टास्क वगैरह ऐड करने हो तो आप सिंपल उसमें टास्क ऐड कर सकते हो। जैसे हम जो है वो अपना रीड बुक का एक टास्क जो है कि कहते हैं ऐड कर देते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, एट 5 पीएम टुडे आई वांट टू रीड अ बुक ऑन एजेंटिक एआई, ठीक है? तो सिंपल आपको पता है कि टू डू लिस्ट कैसे काम करती है, वैसे आपने जो है वो इसको ऐड कर दिया। ये कौन-सा एजेंट है? ये बेसिकली प्लानिंग का एजेंट होना चाहिए, राइटिंग का, चेकिंग का, रिसर्च का या ट्रांसलेशन का, वो आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लो और फिर उसको ऐड कर दो। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके टास्क को यहाँ पे ऐड कर देगा। वही सिंपल है कि अगर आपने टास्क
कंप्लीट कर लिए तो टिक कर दो, और अगर आपने उसको रिमूव करना है तो आप सिंपल उसे रिमूव कर दो। तो इस तरीके से बेसिकली मैंने इसको पूरा डिज़ाइन किया है। अगर आप आखिर में चाहो तो सिंपल साइन आउट के बटन पे क्लिक करो तो ये आपको कहेगा थैंक यू फॉर विजिटिंग, यू हैव बीन साइन आउट। तो हम यहाँ से अपने बुक से जो है वो साइन आउट हो गए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको कैसा लगा मेरा ये प्रोजेक्ट? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इंशाल्लाह आने वाले फर्दर डेज़ के अंदर मैं आपको ये पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊँगी, और इसमें जो-जो चीज़ें मैंने अभी आपको नहीं दिखाई हैं, वो भी मैं आपको तब इम्प्लीमेंट कर कर दिखाऊँगी इन डिटेल। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सब चीज़ें कैसी लगी, मेरा कॉन्टेक्ट्स, मेरी मेहनत, मेरी की गई एक-एक वीडियो से रिलेटेड डिटेल्स आपको कैसी लगी, वो आप जो है वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।